मैं मुनीरा असलम टीचर BHSS यूनसू। हम फ़िज़िक्स पढ़ रहे हैं, क्लास है 9th। हमने चैप्टर फ्लोटेशन स्टार्ट किया। पहला लेक्चर हमारा फिनिश हो गया जिसमें हमने थ्रस्ट और प्रेशर पढ़ा। आज हम बायोंसी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। प्रेशर इन फ्लूइड्स, अभी तक जो हमने पढ़ा वो हमने देखा प्रेशर इन सॉलिड्स में क्या होता है, कैसे होता है। अब प्रेशर इन फ्लूइड्स, ऑल लिक्विड्स एंड गैसेस आर फ्लूइड्स। फ्लूइड्स हैव वेट एंड एक्सर्ट प्रेशर ऑन द बेस एंड वॉल्स ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर इनक्लोज्ड। फ्लूइड्स हम लेते हैं, जैसे हमने पानी का ग्लास लिया तो जो वो पानी है वो वेटलेस नहीं है, उसका वेट होता है। और जो वो वेट है वो किस पे एक्सर्ट करता है प्रेशर? एक तो बेस पे उस ग्लास के और उसके वॉल्स पे जिसमें वो पानी भरा होता है। दैट मीन्स फ्लूइड्स हैव वेट। कोई भी फ्लूइड, जैसे हम वाटर लेंगे या जूस लेंगे या मिल्क लेंगे, they are all fluids. Fluids have weight and exert pressure on the base and walls of the container in which they are enclosed. That means जो फ्लूइड्स है वो वेटलेस नहीं होते, उनका वेट होता है और वो एक्सर्ट करता है प्रेशर एक तो बेस पे उस कंटेनर के जिसमें वो फ्लूइड होता है और वॉल्स ऑफ द कंटेनर पे। तो इसके बाद हमारा आता है बायोंसी। बायोंसी जो है वो इम्पॉर्टेंट है फ्लोटेशन यूनिट में, क्यों? जो भी सिंकिंग एक्सरसाइज या फ्लोटिंग एक्सरसाइज होती है वो किस पे डिपेंड होती है? ऑन बायोंसी। बायोंसी क्या होता है? हम ऐसे बोलेंगे कि अगर हम कोई बाउल लेंगे तो उसमें पानी होगा, हम उसमें स्टोन्स डालेंगे, दैट विल सिंक एट द बॉटम ऑफ द बाउल। और अगर हम बॉटल लेंगे, उसका ढक्कन क्लोज करेंगे, एम्प्टी बॉटल होगी, उसका ढक्कन भी हमने क्लोज लेड बंद किया होगा, तो वो भी उसी बाउल में अगर डालेंगे तो दैट बॉटल विल फ्लोट ऑन द वाटर। दिस इज बिकॉज ऑफ द बायोंसी। स्टोन विल सिंक एंड द bottle will float on the surface of water. What is now buoyancy? Buoyancy is upward force exerted by water on an object. बायोंसी हम ऐसे नहीं कहेंगे ये पानी है तो लिक्विड्स में बायोंसी होता है, नहीं। जब हम उसमें कोई भी चीज़ इमर्स करेंगे, अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय वाटर ऑन एन ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट जब हम वाटर में डालेंगे तो अपवर्ड फोर्स थ्रस्ट उस वक्त प्रेजेंट होगा। जब थ्रस्ट होगा उस वक्त प्रेशर भी होगा, तो उसको हम बायोंसी कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो टर्म्ड एज बायोंट फोर्स और अप थ्रस्ट। इसको हम अप थ्रस्ट भी कहते हैं या बायोंट फोर्स भी कहते हैं। अब बायोंसी क्या हुआ? अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय वाटर ऑन एन ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हमने इमर्स किया तो उसमें अपवर्ड थ्रस्ट हमें होता है, एक्सर्ट वो फोर्स करता है वाटर पे, तो उसको हम बायोंसी कहते हैं। एनी ऑब्जेक्ट इमर्स्ड इन ए फ्लूइड एक्सपीरियंसेस बायोंसी। कोई भी ऑब्जेक्ट जो हम फ्लूइड में डालते हैं तो वो एक्सपीरियंस करता है बायोंसी। यही हम फिर से यही मैं रिपीट करूँगी। एक बाउल हम लेंगे, उसमें हम डालेंगे स्टोन्स, एंड स्टोन्स उसमें वो होता है पूरा भरा हुआ होता है, दैट वो हॉलो नहीं होता है, इसलिए वो जो है स्टोन सिंक हो जाता है उस पानी में एट द बॉटम ऑफ द बाउल। और अगर हम एक बॉटल लेंगे, उसका लिड क्लोज रखते हैं, एम्प्टी बॉटल होती है, उसका लिड हम क्लोज करते हैं, तो वो जो बॉटल है दैट विल फ्लोट on the water. Why? Because the bottle is empty and it does not sinks in the water, it floats on the surface of water. Any object immersed in a fluid, मगर ऑब्जेक्ट हमें फ्लूइड में डालना है, ये नहीं कि फ्लूइड जो है वो बायोंसी कंसेप्ट हमें दिखाएगा, नहीं। जब हम कोई भी ऑब्जेक्ट फ्लूइड में डालेंगे, इमर्स करेंगे,
तो तभी वो एक्सपीरियंस क्या करता है, बायोंसी। बायोंसी डिपेंड्स ऑन डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। बायोंसी डिपेंड है, अब डेंसिटी कितनी है उस फ्लूइड की जिसमें हमने कोई ऑब्जेक्ट इमर्स किया है। तो डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी इज़ मास पर यूनिट वॉल्यूम। ये हमें पता ही है, ये हमने क्लास 6 में भी पढ़ा है। जो डेंसिटी है मास पर यूनिट वॉल्यूम, D इज इक्वल टू m/v। इट्स SI यूनिट इज किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इसका क्या है SI यूनिट, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। डेंसिटी इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट सब्सटेंसेस। हमने जो है सब्सटेंसेस है, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, वाटर है, कोई और भी सब्सटेंस है, हर एक सब्सटेंस का अलग अलग जो है डेंसिटी है। इट हेल्प्स टू फाइंड प्योरिटी ऑफ ए सब्सटेंस। डेंसिटी की वजह से ही हमारे एक सब्सटेंस का प्योरिटी हम देख सकते हैं। जैसे कि हम गोल्ड कहते हैं, ये प्योर गोल्ड है। जब हमें उसकी डेंसिटी पता होगी वो कितनी है, तभी हम कहेंगे ये जो हमारा गोल्ड है ये प्योर है। दैट मीन्स डेंसिटी उसकी जो होती है उसी से हमें पता चलता है कि इसकी प्योरिटी कितनी है। इसी तरह वाटर की लेंगे हम डेंसिटी, या सिल्वर की लेंगे डेंसिटी। तो दिस इज डेंसिटी, व्हाट इज इट, मास पर यूनिट वॉल्यूम। इट्स SI यूनिट इज किलोग्राम पर मीटर क्यूब। डेंसिटी के साथ ही हमारा एक दूसरा आता है टाइप इसका, एक रिलेटिव डेंसिटी। व्हाट इज रिलेटिव डेंसिटी, उसके लिए हम क्या करते हैं, वाटर इज टेकन एज रेफरेंस टू डिफाइन डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस। जो वाटर है वो हम इसकी बेस लेते हैं। रिलेटिव डेंसिटी के लिए हम क्या लेते हैं, वाटर इज टेकन एज ए रेफरेंस टू डिफाइन डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस। रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर। अब रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस हमें पता है, डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंसेस की क्या है डेंसिटी, तो डिवाइड बाय हम करेंगे डेंसिटी ऑफ वाटर। तो उससे जब वो करेंगे हम डिवाइड, तो हमें हमारा जो रिलेटिव डेंसिटी उस चीज़ का मिलता है। एज इट इज़ रेशियो, देयरफॉर इट इज़ यूनिटलेस क्वांटिटी। What is relative density? Relative density is the ratio of density of substance to the density of water. As it is a ratio, so it is unitless quantity. So we have finished pressure in liquids, fluids, buoyancy, density and relative density. Thank you. Take care.